आज हम लोग ग्रेविटेशन में फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, राइट। और फोर्स को करने के बाद फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखेंगे और किस तरीके से वो हाइट और डेप्थ के साथ वेरी करता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। लिखिए आप, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। टू masses of 5 kg, two masses of 5 kg are kept 0.5 meter apart. Are kept 0.5 meter apart. Calculate the force of attraction. Calculate the force of attraction between them. Calculate the force of attraction between them. तो दो मासेस हैं स्टूडेंट और आपको कहा है m1 m2 के बराबर है और ये हैं आपके 5 किलोग्राम, राइट। तो 5 किलोग्राम आपको गिवन है, 5 kg, और इनके बीच ये डिस्टेंस स्टूडेंट 0.5 मीटर दी है। आपको फोर्स निकालना है, तो ये तो बहुत ईजी है। अब वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहां से आप वैल्यू को निकालें। F इज इक्वल टू G की वैल्यू बताइए 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r वैल्यू है आपकी 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 r स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। यहां से आप पॉइंट हटा दें तो क्या होगा, ऊपर जो है दो जीरोस आ जाएंगे ना जब आप पॉइंट को हटाएंगे तब, राइट। और ये 5 से कैंसिल हो जा रहे हैं। देखिए आपके पास आंसर कितना आएगा, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन। दो बॉडीज हैं 5 किलोग्राम की, तो उनके बीच फोर्स जो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन फोर्स लगेगा, राइट। तो वीडियो को पॉज करिए स्टूडेंट, इस बात को आप नोट करिए। चले मैं इसको रब कर दूं। आप स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जब देख रहे हैं ना, तो पहले आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि पहले खुद से जो है आपने सोल्यूशन देख लिया। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को नोट करिए और सॉल्व करिए। आप जितना बिना देखे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, उतना ही आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चन की और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और यहां पर क्वेश्चन कहता है, आप नोट करिए, मास ऑफ जुपिटर इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kilogram, and that of mass of sun is 1.99 into 10 to the power 30 kilogram. The mean distance between Jupiter from sun is, तो आपको डिस्टेंस जो है स्टूडेंट दिया है 7.8 into 10 to the power 11 मीटर, 10 to the power 11 मीटर। आगे देखें क्या कहता है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट्स ऑन जुपिटर। अगर आपसे कहा होता कि विच जुपिटर एक्सर्ट्स ऑन सन, तो भी दोनों एक ही होता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कराएंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलिए डायरेक्शन अलग हो सकती है, डायरेक्शन अलग होगी, राइट। चलिए आगे लिखें आप, assume that Jupiter moves in circular orbit around the sun. Calculate the speed of Jupiter. आपको स्टूडेंट जुपिटर की स्पीड को भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चला जाए हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला पार्ट तो स्टूडेंट बहुत इजी है, आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स आप लिखेंगे F इज इक्वल टू G
मास ऑफ जुपिटर इंटू मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर। तो आप लिखें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी की वैल्यू। मास है स्टूडेंट 1.9 इंटू 10⁻27 इंटू 1.99 इंटू 10⁻30 अपॉन, आप देखिए डिस्टेंस है 7.8 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर, राइट। तो आप इसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। आप सॉल्व करेंगे 4.145 इंटू 10⁻23 न्यूटन, राइट। अब देखिए आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होगा स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको सेंटीपिटल फोर्स देगा, राइट। तो यही F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका F मान लीजिए ये वाला, और सेंटीपिटल फोर्स होता है mv²/r। लॉजिक को देखिए स्टूडेंट, आप कैलकुलेशन से ना घबराइए। mv²/r, तो v कितना होगा बताइए? F इंटू r अपॉन m का अंडर रूट, राइट। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं स्पीड जो होगी जुपिटर की, राइट। ये कितनी होगी? फोर्स है 4.145 इंटू 10⁻23 इंटू दूरी जो है स्टूडेंट दी हुई है आपको, डिस्टेंस 7.8, देखिए यहां पर मुझे जगह कम पड़ रहा है, 7.8 इंटू 10⁻11 अपॉन मास कितना है स्टूडेंट? मास किसका? आप जो है सेंटीपिटल मतलब जो रिवॉल्व कर रहा है वो ना, तो मास आप किसका लिखेंगे? जुपिटर का, मास ऑफ जुपिटर, वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो मास जो है जुपिटर का कितना है बताइए? 1.9 इंटू 10⁻27, राइट। तो ये आपका वेलोसिटी होगी स्टूडेंट। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1.3 इंटू 10⁻4। वेलोसिटी को आप देखेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.304 इंटू 10⁻4, राइट, मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेशन से न डरे, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, अदरवाइज एग्जाम में इतने जो है कैलकुलेशन आएंगे नहीं स्टूडेंट, आसानी से कट जाने वाले कैलकुलेशंस आएंगे, राइट। चलिए आप लिखिए इस बात को, आपको जुपिटर की स्पीड मिली। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा, हमने लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में इस बारे में बात की थी। और सेंटीपिटल फोर्स, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाइए तो सेंटीपिटल फोर्स जो भी चीज, जैसे मान लीजिए यहां पर एक धागे में आपने पत्थर को बांध के नचा दिया, ये पत्थर है, राइट। तो इसमें क्या होगा? टेंशन जो है, इस बार टेंशन सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। इस पत्थर का मास है m और स्पीड इसकी जो है वो v है। तो सेंटीपिटल फोर्स जो कि t के बराबर है इस केस में स्टूडेंट, तो क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं mv²/r। तो टेंशन किसके बराबर होगा? mv²/r। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना, सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। जहां पे m क्या है? मास उस बॉडी का जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है, उसका मास, m मास, v उसका स्पीड हो जाएगा बेटा, और r क्या होगा? r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है उसका रेडियस r है। क्लियर? चलिए, तो ये बात रही वेलोसिटी कैसे आपने निकाला स्पीड ऑफ जुपिटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है आप लोग नोट करें। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, आप नोट करें, अ प्लैनेट ऑफ मास m, अ प्लैनेट ऑफ मास m, एक प्लैनेट है स्टूडेंट, उसका मास है m, हैज
two identical moons Chandrama, two identical moons, each has mass m, each has mass m. Moon 1 is in a circular orbit of radius r. Moon 1, जो मून है स्टूडेंट वो ये है मून 1 और इसका मास है m और इसकी जो रेडियस है, अगर हम लोग कहें इसकी रेडियस आपकी r है और मून 2 है ये. सेकेंड आगे लिखिए आप. एंड द मून 2 is revolving in circular orbit of radius 2r. ये आपका मून 2 है, राइट. मून से कहने का मतलब है स्टूडेंट सैटेलाइट, राइट. अपने अर्थ के पास तो एक ही मून होता है, ये एक डिफरेंट प्लैनेट है जिसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं. नेचुरल सैटेलाइट है ना मून. चलिए, तो यहां पर कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by planet on moon 1 to the magnitude of gravitational force exerted by the planet and moon 2. तो देखिए आपको रेशियो निकालना है फोर्स का. फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड मून 1 अपॉन फोर्स बिटवीन प्लैनेट 2 एंड मून 2. ये आपको निकालना है स्टूडेंट, राइट. ये आपको फाइंड आउट करना है. तो आइए देखते हैं फोर्स प्लैनेट 1 और मून 1 के बीच में क्या होगा. प्लैनेट, इस वाले प्लैनेट के लिए प्लैनेट और मून 1 के बीच में तो क्या होगा स्टूडेंट. जी m1 आपका कितना है कैपिटल M अपॉन दिस इनटू ये देखिए नीचे कितना आएगा, रेडियस कितना है r, तो r का स्क्वायर. जी मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ मून 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. और फोर्स बिटवीन प्लैनेट और मून 2 ये कितना होगा. जी m, मास तो मून का भी m है, दूसरे वाले का भी, और दूरी कितना है स्टूडेंट 2r है ना, तो 2r का होल स्क्वायर. तो आपका एक इक्वेशन ये है 1 और एक इक्वेशन ये है 2. आप करिए क्या, आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिए तो आपको रेशियो मिल जाएगा. तो आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, राइट. तो ये हो गया आपका FP1 अपॉन FP2. आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करें. तो ये हो जाएगा GMM बाई R स्क्वायर और स्टूडेंट डिवाइड करेंगे इससे तो ये हो जाएगा GMM अपॉन ऊपर जाएगा देखिए तो 4R स्क्वायर हो जाएगा ना, तो GMM तो कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल. तो F प्लैनेट और मून 1 के बीच का डिवाइडेड बाई FP2, ये आपका कितना हो गया 4. तो आपका रेशियो क्या होगा स्टूडेंट FP1 इस टू FP2, ये आपका होगा 4:1. रेशियो कितना आएगा 4:1. क्लियर. आप इस बात को नोट करिए. वीडियो को पॉज कर लीजिए स्टूडेंट्स. तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी. चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है. अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहता है. चलें स्टूडेंट, आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखिए. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two object is 49 Newton. How much distance
between the objects be decreased such that the force between them becomes double, such that the force between them doubles. तो स्टूडेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 49. दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 49 न्यूटन है. तो ये आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. और ये फोर्स कितना है? 49 दिया है स्टूडेंट, राइट, 49 न्यूटन. आगे कहता है हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट बी डिक्रीज्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम डबल्स. तो फोर्स डबल हो जाता है. एफ डैश जो है स्टूडेंट डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है. एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ. तो डिस्टेंस को कितना डिक्रीज करे? तो ये हो जाएगा जी, तो चेंज होगा नहीं. m1 मास भी नहीं चेंज किया, m2 को भी नहीं चेंज किया. डिस्टेंस स्टूडेंट आर डैश कर लीजिए आप, आर डैश का स्क्वायर. और फोर्स क्या करना है? डबल करना है स्टूडेंट, राइट. तो डबल करिए इसको, तो 49 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 18 और ये 98. क्लियर? ये दो इक्वेशंस बनी इक्वेशंस आपको क्वेश्चंस से. अब स्टूडेंट आप क्या करिए, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2. तो आपको क्या मिलेगा? देखिए जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बाई 98, राइट. तो जी m1 m2 तो कैंसिल हो जाएगा. ये आपका आर डैश स्क्वायर है स्टूडेंट्स, आर डैश का स्क्वायर. तो देखिए क्या होगा, यहां से आर डैश स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर डैश का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 98. तो ये तो स्टूडेंट 2 हो गया, राइट. तो यहां से आपका आर डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2. तो आर डैश जो नई दूरी होगी वो कितनी होगी? आप अंडर रूट ले लीजिए दोनों तरफ. अंडर रूट इसका लेंगे तो आर हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2. तो दिस एम्प्लाइज आर डैश जो होगा स्टूडेंट, आर डैश आपका हो जाएगा आर अपॉन रूट 2. जो नया डिस्टेंस होगी आर डैश, वो आपको क्या मिल जाएगा? आर बाई रूट 2 होना चाहिए. जो पहली डिस्टेंस थी उसका 1 बाई रूट 2 टाइम्स होना चाहिए, राइट. चलिए आप इस बात को फटाफट नोट करिए. बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट. पहले बोला कि फोर्स दो बॉडीज के बीच में 49 है, कहता डिस्टेंस कितनी रखें, राइट. डिस्टेंस कितनी रखें? आप आर डैश में कंफ्यूज हो तो आप x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नया डिस्टेंस x हो गया, तो यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, राइट. आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो डाउट. ये आपका x हो गया, ये आपका x हो जाएगा, राइट. ये आपका x हो गया, और यहां से आपका x जो है कितना आ गया है? x आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स r बाई रूट 2, नया डिस्टेंस. चले, ये तो बात रही क्वेश्चन की ग्रेविटेशन के ऊपर, राइट. चलिए, तो हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट. चलिए स्टूडेंट, तो ये तो बात रही न्यूमेरिकल क्वेश्चन की. अब हम लोग करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, राइट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन क्या है स्टूडेंट, इस बात को देखते हैं. तो आप लिखिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी, राइट. तो हमें जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन को देखना है स्टूडेंट. ये आपका क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट.
तो हम लोग स्टूडेंट हेडिंग आप डालें रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, राइट। अब देखिए ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ है स्टूडेंट, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है आर, अर्थ की रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर, राइट। और स्टूडेंट आप मानिए कि यहां पर एक जो है अर्थ के सरफेस के आसपास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है। तो आप लिख लें लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट फोर्स ऑन मास m ड्यू टू अर्थ बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको फोर्स जो मिलेगा वो F कितना होगा स्टूडेंट, F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, जो कि कैपिटल M आप ले सकते हैं। अर्थ का मास स्टूडेंट कैपिटल M है, ज्यादा होता है ना तो हम लोग कैपिटल से दिखा दे कैपिटल M, और बॉडी का मास कम है तो स्मॉल m तो दिखा ली G m1 m2 y, और वो अर्थ के रेडियस के आसपास में है, अर्थ के पास में ही है, तो आप कह सकते हैं दूरी कितनी होगी दोनों के सेंटर के बीच की, कैपिटल R, राइट। और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आप लिखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी आपको मालूम है F, इसके ऊपर जो फोर्स होगा इस बॉडी स्मॉल m के ऊपर कितना होगा, F इज इक्वल टू ये बॉडी और इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको जो है हमने फ्री फॉल कराया है तो एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट, mg, फोर्स इतना भी होगा, आपको मालूम है। हम लोग अक्सर ही देखते हैं ना, कोई भी जो है बॉडी पे m मास की बॉडी है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, m और छोटा g लिख देते हैं ना, तो वही चीज लिखा। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो है, दोनों क्या बता रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 2 के इक्वल है, 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो आपका कितना हो जाएगा G m बाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, mg के, तो m से m कैंसिल होगा बेटा। आप देखें m से m मास ऑफ बॉडी दोनों जगह कैंसिल हुई, तो आपकी g की वैल्यू स्टूडेंट्स, g की वैल्यू कितनी आई, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका स्मॉल g है, राइट, ये कितना होता है कैपिटल G, आप लिख ले कैपिटल G, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, समझ रहे हैं। चलिए इस बात को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए। फाइन स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर देखा कि आपकी स्मॉल g और कैपिटल G में जो रिलेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर है, राइट। चलिए एक बात इसको ध्यान रखिए। अब देखिए इसकी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, राइट, जो हमारे कैपिटल M था ये होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, आप याद रखेंगे। और रेडियस ऑफ अर्थ स्टूडेंट, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो आप g की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये होगा g और m बाई आर स्क्वायर ना। तो g की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻−11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 अपॉन r, रेडियस कितना है बेटा 6.4 और इंटू 10⁻6 का आप होल स्क्वायर कर दो। तो ये तीनों चीजें आपको पता है,
आप वैल्यू को रखें, आप देखेंगे जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस के आसपास जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो आपको 9.8 के करीब मिलेगा। अर्थ के सरफेस के पास स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन क्या है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में छोटा जी बड़ा जी, बताओ जी, ये है GM/r², राइट। तो ये आप रिलेशन याद रखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट नोट करिए। फाइन स्टूडेंट, तो ये तो बात रही हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, क्या रिलेशन है, राइट। आपको ये याद होना चाहिए, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M/r²। और कैपिटल M क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो यहां पे जो M है GM, एक बार मैं लिखवा देता हूं आपको, G इज इक्वल टू GM/r²। यहां पे M जो है ये है आपका, आप लिखें M जो है स्टूडेंट मास ऑफ अर्थ, और ये R जो है स्टूडेंट ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। और ये इनकी वैल्यू पता है हमें, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻⁶ और मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और कैपिटल जी की वैल्यू तो हमें याद ही हो चुकी है, राइट, 6.67 × 10⁻11। तो आप ये याद रखिए। तो ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है किसी भी प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। वहां की एक्सेलरेशन क्या होगी उस प्लेनेट के कारण। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम लोग इससे बेस कर लेते हैं। आप लिखें, द मास ऑफ मून is mass of moon is 7.35 into 10⁻22 kilogram, and its radius of moon, and its radius is 1.7 into 10⁻6 meter. 1.7 into 10⁻6 meter. Calculate acceleration due to gravity at the moon. Right? तो आप स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे G इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए आप खुद से पहले एक बार इस क्वेश्चन को। तो G की वैल्यू मून पर कितनी होगी स्मॉल g की? तो GM/r²। G की वैल्यू तो कहीं भी चेंज नहीं होती है, ये होगी 6.67 into 10⁻11 into मास ऑफ मून 7.35 into 10⁻22 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है स्टूडेंट? 1.7 into 10⁻6 का स्क्वायर, राइट। आप इसको सॉल्व करें तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, आप खुद से सॉल्व करें बिना कैलकुलेटर की मदद से। तो सारी वैल्यूज को पुटअप करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू जो आएगी स्मॉल जी की, ये होगी लगभग 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ऐसे बात करें, आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासेस में, तो कितना होता है? जितना अर्थ पर होता है उसका 1/6 होता है, 1/6, राइट। चलिए, तो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, राइट। चलिए, थैंक यू सो